ये है उत्तर प्रदेश के दादरी में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर हो रहा एक अनूठा काम। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय रेलवे के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। यहाँ पर एक भारी भरकम गर्डर कैंटिलीवर मेथड से लॉन्च किया जा रहा है। यहाँ जो सफेद सफेद सा हिस्सा दिख रहा है गर्डर का, वो हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे के इतिहास में अभूतपूर्व है। ये 76.2 मीटर लंबा गर्डर लॉन्च किया गया कैंटिलीवर मेथड से, और ये खास तरीके का ट्रैक बनाया जा रहा है दादरी में। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को आपस में जोड़ने के लिए बनाए जा रहे ट्रैक पर ये खास तरीके की लॉन्चिंग की गई। तो यहाँ आइए समझते हैं क्या हुआ। इस समय हम दादरी में मौजूद हैं और यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जबरदस्त काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये काम है, और यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो अपने आप में रिकॉर्ड है। किस तरीके का रिकॉर्ड है, क्या क्या खूबियां हैं इसकी, टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल कालरा जी हैं, जो कि ईडीएफसी के में जीएम हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। अनिल जी, क्यों खास है ये काम? मैं आपको बताना चाहूँगा कि दादरी में जो ये रेल फ्लाईओवर है, ये दिल्ली से आने वाली ट्रेनों को हावड़ा में भेजने के लिए बिना किसी सरफेस क्रॉसिंग के, उसके ऊपर बिना किसी ट्रेन को मूवमेंट को रोके हुए जाने के लिए बनाया गया है। इसकी लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर है और रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने में इसमें 3 स्पैन लग रहे हैं। एक स्पैन 76 मीटर का और 2 स्पैन 45 मीटर। इसकी खास बात यह है कि ये 76 मीटर का स्पैन है। इसकी जो लॉन्चिंग है कैंटिलीवर मेथड से हो रही है और कैंटिलीवर 73 मीटर का है। ये 73 मीटर का कैंटिलीवर की लॉन्चिंग पहली बार डीएफसी में हो रही है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले जो कैंटिलीवर की लॉन्चिंग हुई थी वो 66 मीटर। 76 मीटर के इस स्पैन का जो वेट है वो लगभग 500 मेट्रिक टन है और 45 मीटर का जो इसके पीछे गर्डर है उसका 200 मीटर है। और इसको लॉन्च करने के लिए हमने आगे नोज लगा रखी है, इसका वेट 100 मेट्रिक टन है। तो लगभग 800 मेट्रिक टन की हम ये लॉन्चिंग कर रहे हैं। इसको हम 3 पार्ट में कर रहे हैं। पहले दिन हमने लगभग 13 मीटर की लॉन्चिंग की, ट्रायल लॉन्चिंग, हमने टेस्टिंग वगैरह की। और आज हम जो मेन ब्लॉक है, 1 घंटे के ब्लॉक में हम एनसीआर बिजिएस्ट रूट है, यहाँ पे सारी राजधानियों का मूवमेंट है, उसको 6 घंटे रोककर हम 73 मीटर का स्पैन की लॉन्चिंग कर रहे हैं। और कल हम जो बाकी बचा हुआ 45 मीटर का होगा उसकी लॉन्चिंग कर लेंगे। सर, ये जो फ्लाईओवर है एक तरीके से, ये अपने आप में क्यों खास है? क्यों हम कहें कि आपने ऐसा जबरदस्त काम किया? कितना बड़ी, यानी कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अभी तक जो भी फ्लाईओवर बने थे वो 2 लाइनों को क्रॉस कर रहे थे और परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहे थे, तो उनका स्पैन यही होता था 24 से 30 मीटर। बट यहाँ पर राजधानी रूट पर 3 लाइनों को क्रॉस करना 67 डिग्री के स्क्यू पर एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सीधा किसी भी गर्डर को खींचना बहुत आसान होता है। जैसे जैसे उसका एंगल स्क्यू होता जाता है उसमें तरह तरह की डिफ़िकल्टियाँ, टेक्निकल डिज़ाइन आ जाते हैं। तो हमने इस स्क्यू गर्डर जो 76 मीटर का है, इसके डिज़ाइन के लिए अपने डिज़ाइनर से डिज़ाइन कराने के बाद आईआईटी मुंबई के प्रोफेसरों द्वारा इसका डिज़ाइन चेक कराया गया है और फिर उसको हमारे यहाँ डीएफसी में हमारे चीफ ब्रिज इंजीनियर और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के चीफ ब्रिज इंजीनियर ने भी इसको चेक किया है, ताकि इसकी सेफ्टी में और इसके लॉन्च करते वक्त किसी तरह की कमी ना रहे। अनिल जी, जब इस तरीके का काम किया जाता है उसमें तमाम एहतियात आप लोग बरतते होंगे, तो जब यहाँ पर इसको बनाया गया, और तो बनाने में क्या इसको पूरा का पूरा यहीं पे बनाया गया या कहीं से बना के आप लोग लाए? इस गर्डर को किस तरीके से काम किया गया? ये जो गर्डर है इसको हमने वर्कशॉप में इसके बड़े बड़े पार्ट बनाए गए और उन बड़े बड़े पार्ट को रोड से यहाँ पर कैरी किया और इसको असेंबल यहाँ पर किया, क्योंकि इतने बड़े गर्डर को वर्कशॉप में बनाकर रोड के द्वारा लाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर असेंबल किया है, लेकिन हमने क्वालिटी का इसका बेहद तरीके से ध्यान रखा है, क्योंकि इसके डीएफसी का जो ट्रेन चलेंगी इसकी लोडिंग 32.5 टन होगी। अभी तक जो इंडियन रेलवे में गाड़ियाँ चलती थी वो मैक्सिमम 25 टन थी, तो इसकी लोडिंग से ज़्यादा है, बहुत हैवी गर्डर है।
और इसमें हमने ये भी ध्यान रखा है कि जब ये ट्रैक को क्रॉस करेगा तो इसमें जो ऊपर की हमारी इलेक्ट्रिक की वायर जा रही हैं उसके ऊपर कोई दिक्कत ना आए, तो हमने एक फ्रेमवर्क बना के और नीचे नेट लगा के रखा है ताकि काम करते वक्त नीचे किसी को कोई सेफ्टी से एहतियात ना पहुंचे। सर यहाँ पर जब ये बन जाएगा, ये जब पूरी तरीके से आप तैयार कर देंगे, उसके बाद भी क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे ट्रेनों के लिए? हाँ, जब तक हमारा गर्डर पूरी तरीके से बियरिंग पर सिक्योर नहीं हो जाता तब तक हमें ये ध्यान रखना है कि ट्रेन का मूवमेंट इस स्पीड से होना चाहिए तो उसकी वाइब्रेशन से हमारे गर्डर को कोई नुकसान ना हो और ये उधर स्लाइड ना करे। तो हम यहाँ पर 30 किलोमीटर का रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। सर एक और चीज़ जानना चाह रहे हैं, जब आप ये कहते हैं कैंटिलीवर मेथड, कैंटिलीवर मेथड क्या है, हमारे दर्शकों को जरा समझाइए। जनरली आपने देखा होगा कि ब्रिज हमारे 2 सपोर्ट पर लगा होता है, दोनों तरफ से सपोर्ट होता है। कैंटिलीवर मेथड में जब हम ये लॉन्च करते हैं तो हमारा जो ये ब्रिज है सिर्फ एक ही तरफ से सपोर्ट है, दूसरी तरफ से कोई भी उसको सपोर्ट नहीं है। तो देखने से लगता है कि ये कैसे हो सकता है संभव, बट डिफरेंट डिज़ाइन मेथड से उसको कंप्यूटराइज डिज़ाइन करके मैनुअली चेक करके और फिर फील्ड में ट्रायल करके हम लोग ये असेस करते हैं कि जब हमारा ये ब्रिज आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है बिना सपोर्ट के तो वो नीचे ना झुके। ये ब्रिज का एक ही सपोर्ट पर रहकर मूव करना ही कैंटिलीवर मेथड है। तो सर ये जब ब्रिज बन जाएगा कितने सालों के लिए एकदम सुरक्षित है ये? इसकी लाइफ हमने 100 साल के लिए इसको डिज़ाइन किया है, तो 100 साल के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। अनिल जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग का करिश्मा है, क्योंकि आज से 50 साल पहले हम सोचते इस तरीके का काम हो तो ये इतना आसानी से नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ इस समय की अगर हम बात करते हैं तो भारत में तमाम कंपनियां ऐसी अब आ चुकी हैं इंजीनियरिंग के मामले में जो इस तरीके का असंभव काम भी संभव करके दिखा सकती हैं। यहाँ पर कैंटिलीवर मेथड से ये पूरा ब्रिज लॉन्च किया जा रहा है और जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो आप यहाँ एक खास चीज और देख सकते हैं कि जब ये तैयार हो जाएगा तो ऊपर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ियां चलेंगी और नीचे भारतीय रेलवे का ट्रैक है, वहां पर राजधानी शताब्दी जैसी ट्रेनें लगातार निकलती रहेंगी, एक दूसरे को बगैर रुके हुए बेरोक टोक चलेगी। तो यहाँ निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो काम है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एकदम अनोखा काम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 3-3 रेलवे लाइन को पार करके इस गर्डर को लगाया गया और इसके लिए खास तैयारियां की गई, क्योंकि ये दिखने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी भरकम क्रेन्स लाई गई और उससे पहले हम कह सकते हैं भारतीय रेलवे से ब्लॉक लिया गया, एक लंबा सा ब्लॉक जिसमें इस काम को पूरा किया जाना है। रेलवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तमाम कर्मचारी यहाँ पर बड़ी तत्परता के साथ जुटे और उसके बाद एक एक चीज को कैलकुलेटेड ढंग से किया गया। यहाँ पर हर चीज का ध्यान रखा गया कि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों के भी इंजीनियर्स हैं, साथ ही साथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इंजीनियर्स और रेलवे के कर्मचारी भी मौजूद रहे। और इस लॉन्चिंग को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि 800 टन भार का एक गर्डर धीरे धीरे खिसकाकर रेलवे ट्रैक के ऊपर रखा गया। और यहाँ खास बात यह है, अमूमन होता यह है कि 90 डिग्री पर इस तरीके के रेल फ्लाई ओवर ब्रिज बनाए जाते हैं जिसमें आसानी होती है, 25-30 मीटर का स्पैन पार करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो पूरा का पूरा ट्रैक है, अगर हम उसकी बात करें तो तिरछा है, यानी तिरछे तरीके से उसको बनाया गया है। 4.5 किलोमीटर लंबा वायाडक्ट बनाया गया है और ये वायाडक्ट इसलिए खास है क्योंकि दिल्ली से आने वाली मालगाड़ियां सीधे सीधे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जा सकेंगी। उसके लिए ट्रैक बिछाया गया है, हर तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये वायाडक्ट बनाया गया है, जबरदस्त है, क्योंकि इसका काम जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये काम पहले कभी नहीं हुआ भारतीय रेलवे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना लंबा गर्डर है और इसको कैंटिलीवर विधि से आगे रखना आसान नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा झुकाव या थोड़ा सा मुड़ाव पूरे काम को खराब कर देगा। तो यहाँ बाकायदा
पूरा ब्लॉक लिया गया, लंबा ब्लॉक लिया गया, और जब इसको आगे बढ़ाया गया तो आप इसके दो हिस्से देख रहे होंगे। एक हिस्सा जो वाइट कलर का है, यानी चमचमाता हुआ, यही हिस्सा आगे फिट किया जाना है, और इसके आगे एक ब्राउन हिस्सा देख रहे होंगे। ब्राउन हिस्सा मतलब वो उसकी नोज है, उसको आगे बढ़ाकर धीरे धीरे करके आगे बिठाया जा रहा है। और इस तरीके का काम हम कह सकते हैं कि पहली दफ़ा हो रहा है। कई मायने में ये रिकॉर्ड है, क्योंकि इतना लंबा गर्डर इससे पहले कभी कैंटिलीवर विधि से नहीं रखा गया। कैंटिलीवर में क्या होता है कि पीछे से पुश करते हुए और आगे से खींचते हुए भार का समायोजन करते हुए गर्डर रखा जाता है। इस अनोखे काम को पूरा होते हुए हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, किस तरीके से पूरा हो रहा है। तो ये काम जो है हम कह सकते हैं 6 घंटे, तकरीबन 5 से 6 घंटे में इसको पूरा किया गया है। सिद्धार्थ, दादरी न्यूज स्टेशन।